तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसे हम दो तरह से ड्राइव करेंगे। एक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होएगा हमारे पास एनालिटिकल मेथड या फिर उसे मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं। तो फर्स्ट अगर हम कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड, तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक ग्राफ की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, हमें पता है ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो इसके अलॉन्ग हम क्या कंसीडर करते थे? टाइम, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग हमने कंसीडर करनी है वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हमने ये कंसीडर करना है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है। अगर उसकी ज़ीरो वेलोसिटी होती तो उसने शुरू होना था यहाँ से, ठीक है। तो ये पॉइंट हम ओ कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने ये ज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली। तो वो हमने मान ली कि हमारे पास है यू, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि u को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी और v हमारे पास है वो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो हमारा पार्टिकल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो विद सम u इनिशियल वेलोसिटी वो मूव कर रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ये ग्राफ हमने किया था फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। वो वहाँ से शुरू होता था ओ से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी वो कंसीडर करके चलते थे ज़ीरो, बट यहाँ पे ज़ीरो नहीं हमने कंसीडर करनी। हमने कंसीडर करना है कि वो उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसके बाद वो यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या करना है? हम स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते थे? स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते थे? पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे। एक यहाँ से पहले देखो ट्रायंगल बनाना होता था ना, स्लोप निकालने के लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए था। तो हमने एक यहाँ से लाइन लगाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मान लो कि ये आपके पास ये वेलोसिटी थी u, ठीक है। ये a पॉइंट है आपके पास और ये है b पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल नहीं बन रहा ना ट्रायंगल। ट्रायंगल ये कब बनेगा? जब यहाँ पे हम एक लाइन को लगाएंगे जो कि पैरेलल होएगी टाइम एक्सिस के। ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन है और इसके पैरेलल ये लाइन है। ये आपके पास वेलोसिटी वाली एक्सिस है, वेलोसिटी वाली एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन है आपके पास, ठीक है। तो इसको आप नाम दे दो m, इसको दे दो p, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्राफ बन गया। तो इसमें लिखने के लिए कुछ आपको खास नहीं, सिंपल आप ये लिखोगे कि हमने कंसीडर करना है एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर दैट वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है अलोंग पाथ ए बी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हम स्लोप निकालने के लिए हमने किया था पहले भी कि हम ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल में क्या चाहिए होता है हमें? टेंजेंट थीटा पी ओवर बी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल नहीं बन रहा था, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ से एक लाइन लगाई अलोंग इसके टाइम एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे पास होगा, अच्छा ये u है हमारे पास और ये जो होगी टोटल o से लेकर इस पॉइंट को मान लो आप n पॉइंट, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास जो होगी इसकी वैल्यू, ये टोटल ये आपके पास होगी v। दैट मीन्स ओ एन है जो आपके पास v होएगा। अगर ये आपके पास v है तो ये भी क्या होएगी? सारी की सारी आपके पास v, टोटल v। और इतनी इतनी अगर u है तो इसके पैरेलल है ये, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी? u। अच्छा ये होगी बड़ी वाली लाइन है जो ये v होगी, छोटी वाली होगी u। अगर हम क्या करें? b p में से या pb में से इस वाली टर्म को, इस वाली जो mp को माइनस कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब बड़ी वाली लाइन में से ये छोटी वाली लाइन को अगर माइनस कर दोगे तो ये आपके पास रिमेनिंग लाइन जो बचेगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को माइनस। तो बड़ी वाली टर्म है आपके पास v, छोटी वाली है u। तो क्या कर देंगे? ये जो लाइन आपके पास रहेगी ये वाली, ये होगी आपके पास v माइनस u, ठीक है। तो फर्स्ट हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये ग्राफ था सिंपली। इसके बाद हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल चाहिए हमें। ट्रायंगल क्यों हमने बनाया है यहाँ पे, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए। तो ये वेलोसिटी है इस वाली एक्सिस पे और ये आपके पास टाइम एक्सिस है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक साइड पे वेलोसिटी है और एक साइड पे टाइम है, तो जो उसकी स्लोप है वो रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलेरेशन को। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमने लिख लिया एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय बी। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें आपके पास ये एक एंगल है और ये बन रहा है 90। तो मैंने आपको बताया था कि जिस लाइन पे दोनों एंगल्स हैं वो है आपका बेस। ठीक है, इस 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और इस थीटा के सामने, इसको लिख लो थीटा, इस थीटा के सामने वाली जो लाइन है, ये वाली ट्रायंगल वाली लाइन एम बी है जो, वो है आपके पास परपेंडिकुलर। तो आपको क्या चाहिए, P ओवर B। P की वैल्यू है आपके पास V माइनस यू एंड B की वैल्यू है आपके पास क्या, T। क्यों, क्योंकि ये है आपके पास टाइम एक्सिस, ये T है, तो मतलब ये सारी की सारी जो आपके पास आएगी लाइन, ये भी क्या आएगी, T होएगी। ठीक है, तो आपके पास P की वैल्यू परपेंडिकुलर है आपके पास ये वाला BM, तो यहाँ पे आप लिखोगे BM डिवाइड बाय बेस, इसका कौन है, ट्रायंगल का AM। ठीक है, तो ये लिखा हमने AM। ठीक है, BM की वैल्यू निकाल ली V माइनस यू डिवाइड बाई AM की वैल्यू है आपके पास T। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलेरेशन A। ठीक है, तो ये देखो, ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम बोलते थे कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय T, तो वही हमने यहाँ से ड्राइव की। अच्छा, ये यहाँ पे खत्म नहीं होगी, अब क्या करेंगे, ए को टी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये माइनस वाला u अगर इस वाली साइड लेके आए तो ये प्लस हो जाएगा, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले इसी को रिवाइज करते हैं, फिर करेंगे इसका फर्दर पार्ट। तो देखोगे ध्यान से, अगर इसी को मैंने ट्रायंगल को, इसी ग्राफ को अगर मैं दोबारा से बना रही हूँ, ठीक है, तो दोबारा से देखो, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या था हमारे पास, ये थी हमारे पास टाइम एक्सिस। ठीक है, ये थी वेलोसिटी। तो मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये हमने उसका पॉइंट कंसीडर किया a, उसके बाद वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है लॉन्ग पाथ OA, या फिर ये ले लो पॉइंट B, ये है आपके पास A। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि अगर हमने एक्सेलेरेशन निकालनी है या स्लोप निकालनी है तो हमें इसके लिए ट्रायंगल चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करी, एक जो वेलोसिटी वाली एक्सिस के अलॉन्ग थी लाइन, उसके पैरेलल एक लाइन बनाई, और जो टाइम एक्सिस के अलॉन्ग थी उसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं एन का। ठीक है, NB। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें ट्रायंगल चाहिए, तो ट्रायंगल ये नहीं बन रहा, तो यहाँ से एक पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल बन गया। इसको हमने नाम दे दिया M का, इसके बाद इसको P का। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके पास ट्रायंगल बन रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन, तो वो थी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P ओवर B। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये एक्सिस है जो वो V है, ये सारी वाली एक्सिस, ये टोटल है आपके पास V। ठीक है, अगर ये बड़ी वाली लाइन V है तो ये भी आपके पास क्या है, V, और ये छोटी वाली क्या है आपके पास, U। तो बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को माइनस किया तो आपके पास आ गया V माइनस यू। तो आपके पास P है V माइनस यू डिवाइड बाय टाइम है बेस T। तो यहाँ से आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने लिख ली, U प्लस ए टी इज इक्वल टू V। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जो, वो है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या चाहिए हमें, अब देखो
मैंने आपको ये बताया था एक बात कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है, हमने ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1D करी है उसमें भी ये इक्वेशन करी थी कि अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है तो इसके जो अंदर वाला एरिया होएगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी है किसके इक्वल, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो अगर इस वाली साइड वेलोसिटी है, इस वाली साइड टाइम है, तो ये वाला अंदर वाला एरिया क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है। तो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर लिखना है हमने, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो अब देखो ध्यान से कि क्या ये आपके पास जो है OABP ये क्या बन रहा है आपके पास, ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है आपके पास, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो आपने 8th क्लास में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वगैरह के फॉर्मूले करे होंगे, तो हम वो भी यूज़ करेंगे। तो ये है आपके पास जो OABP, तो ये है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे S से। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय S, या फिर आप D से भी लिख सकते हो, बट बेसिकली इस चैप्टर में हम S से ही रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट कितनी होगी। अब देखो 1/2 तो रहेगा एज इट इज, सम ऑफ पैरेलल साइड का सम मतलब कि ये आपके पास है u, इतनी क्या है आपके पास u, ये एक पैरेलल साइड है और इसके पैरेलल कौन है, BP, इसके अलोंग क्या पैरेलल है, BP, जिसकी वैल्यू है आपके पास क्या, v, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास v। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब कि हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा v प्लस u इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ आपके पास कि इसकी एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे ये है कि इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इन दोनों के ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये t, ठीक है। ये क्या है आपके पास t, तो यहाँ पे आप लिखोगे t, तो आपके पास 1/2 v प्लस u, साथ में क्या पड़ा है t। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन में से हमने वैल्यू निकाली थी v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो v की वैल्यू हमने निकाली है, ये आपके पास v है, इस v की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो वो क्या आएगा आपके पास, यहाँ से 1/2, ठीक है, v की जगह पे पुट कर देना है u प्लस AT, इस v की जगह पे u प्लस AT पुट किया, और ये u एज इट इज़ पड़ा है तो इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, u साथ में t है, तो u प्लस u आपके पास क्या हो जाएगा, 2u, ठीक है। u प्लस u इज 2u, साथ में है आपके पास AT, साथ में पड़ा है t। अब क्या करोगे, इस 1/2 को एज इट इज़ लिखो, और ये t है जो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर पड़ा है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो पहले 2ut आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा t इंटू टी स्क्वेयर हो जाएगा प्लस AT स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये 2 है, ठीक है, इस 2 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये 1/2 ये 2 इसके नीचे भी आएगा और ये 2 इसके नीचे भी आएगा, तो लेके जाओ, तो ये अंदर लेके गए इस 2 को, इसके नीचे भी आ गया 2 और इसके नीचे भी 2 आ गया, ये 2 इस 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन जो बनी वो बनी S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। तो ये है आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ नहीं करा, सिंपल हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम बन रहा है यहाँ पे आपका OABP, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड, या इसको आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे लिख लेना डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स,
ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो आपको पता है कि ये रही बड़ी वाली पैरेलल साइड v और ये छोटी वाली u, तो सम मतलब दोनों को ऐड करना है, तो v प्लस u आ जाएगा। साथ में जो है उसके बीच का पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है t, तो ये एक पैरेलल साइड और एक ये पैरेलल साइड, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या है t, ठीक है। तो वो हमने लिख लिया t। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद हमें पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन के इस v की जगह पे पुट कर दिया u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमने u प्लस ए टी पुट किया, एक साथ में u वैसे ही पड़ा था, तो u प्लस यू इज 2u एंड ए टी एज इट इज। अब इसके बाद हमने क्या किया कि हमें दिखाई दे रहा है 2u प्लस u, सॉरी a, साथ में पड़ा है t, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके बाद इस t को अंदर लेके गए, एक बार होएगा ये इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ तक देखो क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगी, पहले ये समझ के रफ कॉपी पे करना, उसके बाद फेयर पे जो मैं सेंड करूंगी नोट्स वो लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है आपके पास, इसमें भी आपने डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, आपके पास देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें भी सेम करना है वैसे ही, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें सिर्फ लास्ट पे एक चीज़ का डिफरेंस आएगा, बाकी सेम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। तो वही फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब v इन प्लस u इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, दैट मीन्स t। तो यहाँ तक ये सेम ही है। उसके बाद हमने पता क्या किया, पहले तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ पे v की वैल्यू पुट करी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ तो करना है बट वहाँ से v की वैल्यू पुट नहीं करनी, वहाँ से हमने t की वैल्यू पुट करनी है। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, है ना। अब पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे डायरेक्ट v की वैल्यू पुट कर दी थी, बट हमने अब क्या करना है, v की वैल्यू पुट नहीं करनी, हमने क्या पुट करना है यहाँ पे t की वैल्यू, जो यहाँ पे t बचा है ना, t की वैल्यू, तो हमने यहाँ से पहले t निकालना है। तो ये u इस वाली साइड आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू ए टी। तो t की वैल्यू निकालने के लिए इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सिंपली हम क्या करेंगे, v माइनस यू बाई ए की जो है वैल्यू t आई, तो t की जगह पे हम ये पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 v प्लस यू, t की वैल्यू पुट की, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। अब ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि अगर a को आप 2 के साथ भी लिख दोगे इकट्ठा करके, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा v प्लस यू, v माइनस यू। तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला बनेगा आपके पास, ये बना है आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, पहले वो लिख लेना आप। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो a की जगह पे कौन है, a की जगह पे है v और b की जगह पे है आपके पास u। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा u प्लस v, या फिर लिख सकते हो v प्लस यू, v माइनस यू इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो हमने जहाँ पे ये सारी वैल्यू है हमने ये पुट कर देनी है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो नेक्स्ट हमारे पास है v प्लस यू, v माइनस यू, तो हमने क्या पुट कर देना है यहाँ पे, सीधा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो पुट कर दो 1/2a वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये आ गया। अब इस वाली साइड क्या था, s था, तो मतलब ये s के इक्वल आया सारा कुछ, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो और कैसे लिख सकते हो, ये 2a है जो इस वाली साइड मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे,
2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया है, इसके बाद हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, ड्राइव करेंगे इक्वेशन, इन्हीं तीन इक्वेशन को। जो इनकी इक्वेशंस के आंसर हैं वो सेम आएंगे, बट इसका मेथड है वो डिफरेंट होएगा। तो दोनों मेथड करना ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट जो इसके मेथड्स हैं वो।